Hello students, in last video we have seen SDLC, that is System Development Life Cycle. In that we have seen first phase or first step, that is planning phase. In planning phase we need to collect or gather whole information about the existing system. So in this video we will see how we gather information for the existing system. So let's start our video, which is information gathering tools. Information gathering is very key part of a feasibility analysis process. There is no standard procedure defined when it comes to the gathering of information. However, an important rule that must be followed is the following, which is information must be acquired accurately and methodically under the right condition and with minimum interruption to individual from whom the information is sought. मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल जो है या इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जो फेज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसके थ्रू अपने को पता चलता है कि अभी की जो वर्किंग कंडीशन में जो भी कोई सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रही है. ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसे है नहीं, बट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ऐसे कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है नहीं, बट ये है कि अपन करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी प्रोसेस से अपन प्रॉपरली कलेक्ट कर पाए. एक इम्पॉर्टेंट रूल सिर्फ ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेटली अपन कलेक्ट करें अंडर द राइट कंडीशन विथ मिनिमम इंटरप्शन. मतलब कोई बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, या फिर डबल मीनिंग, मतलब मीनिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए जब अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. जो भी इंडिविजुअल से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उसने क्लियरली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देना चाहिए. ठीक है, तो यही एक रूल है. बाकी उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऐसे है नहीं. ठीक है, तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल. उसके लिए अपन डिफरेंट मेथड्स जो है वो ले सकते हैं. जैसे फर्स्ट है रिव्यू ऑफ प्रोसीजरल फॉर्म. रिव्यू ऑफ प्रोसीजरल फॉर्म मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एडमिशन सिस्टम बनाना है, कॉलेज एडमिशन सिस्टम, तो इसके लिए मैं क्या फॉलो कर सकती हूँ. तो जो एडमिशन के प्रॉस्पेक्टस जो है, मतलब कॉलेज के जो प्रॉस्पेक्टस है या फिर कॉलेज का जो ये है एडमिशन फॉर्म है, तो वो लेके मैं उसको प्रॉपरली स्टडी करके मैं इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकती हूँ. तो वही आता है रिव्यू ऑफ प्रोसीजरल फॉर्म में. दिस आर अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. Procedural manuals can give a good picture of the system to be studied, how the existing system works, what are its assumptions, what information flows in and flows out, what dependency there is on external system if any. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने को प्रोसीजरल मैनुअल जो है वो स्टडी करने से मिलती है कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है. मतलब एक आइडिया पता चलती है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है, उसके कौन कौन से अजम्पशंस है, या फिर कौन सा डेटा वो कलेक्ट करते हैं और कौन सा डेटा वो जैसे एडमिशन सिस्टम का अगर देखें तो स्टूडेंट की टोटल डिटेल जो है वो कलेक्ट करते हैं, राइट. और रिटर्न में उनको क्या देते हैं, एक PRN नंबर और जो भी आपकी एडमिशन की रिसिप्ट जो होंगी फीस भरने की तो वो देंगे ऐसे. तो वैसे ही कौन सी इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन अपन रिटर्न कर रहे हैं, और कौन से इस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे क्या क्या डिपेंडेंसीज है वो सिस्टम की, ये सारा अपने को प्रोसीजरल मैनुअल रीड करने से या स्टडी करने से पता चलता है. ठीक है. प्रॉब्लम्स दैट वन कैन एनकाउंटर हियर आर द लैक ऑफ द अपडेटेड मैनुअल और डॉक्यूमेंट्स और समटाइम्स द नीड फॉर द पोजिशन ऑफ करेक्ट डॉक्यूमेंट. अब ये जो है सिर्फ प्रॉब्लम जो है प्रोसीजरल मैनुअल जब अपन स्टडी करते हैं उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ सकता है. मतलब रिव्यू ऑफ प्रोसीजरल फॉर्म में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ सकता है कि इन केस अगर मैनुअल या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो भी एडमिशन फॉर्म्स है या फिर जो भी मैनुअल्स है, वो अगर अपडेटेड नहीं रहे तो फिर आप लोग प्रॉपरली अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी नहीं कर पाएंगे, राइट. क्योंकि अपडेटेड ही नहीं है तो आप लोग प्रीवियस डेटा रीड करके या स्टडी करके क्या करेंगे. तो एक ये प्रॉब्लम हो सकता है. हेंस दिस इज जस्ट वन ऑफ द मीन्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन. हाउएवर प्रोसीजरल फॉर्म्स कैन कैप्चर सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक who are the users of the form, do the forms have all the necessary information, how readable and understandable are they, how does the form help other users to make better decision. मतलब प्रोसीजरल फॉर्म एक ही सिंगल इन प्रोसेस फॉलो करके अपन टोटल इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसमें से भी अपने को ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है कि यूज़र कौन है फॉर्म का,
या फिर फॉर्म्स जो है वो रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, या फिर फॉर्म्स जो है वो कैसे बेटर डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपन गैदर कर सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन अपन गैदर कर सकते हैं। सो सेकेंड जो है ऑन साइट विजिट एंड ऑब्जर्वेशन। ऑन साइट विजिट मतलब एक्चुअल में आप सपोज अगर बैंकिंग का अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रही हूँ तो मैं डायरेक्ट बैंक में जाके विजिट करूँगी और एक्चुअल उनका प्रोसेस कैसे चलता है, उनका सिस्टम कैसे वर्क करती है एग्जिस्टिंग, वो मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझूंगी। ठीक है, तो ये एक हो सकता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑन साइट विजिट इज टू गेट as close to the real system as possible. It is important that person who visit on the site is keen observer and is knowledgeable about the system and the normal activities that occur within the system. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अपन ऑन साइट विजिट करेंगे और फिर क्लोजली अपन रियल सिस्टम को एग्जामाइन करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका वर्क कैसे चलता है। लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी पर्सन एज अ ऑब्जर्वर, मतलब जो भी पर्सन वहाँ पे ऑन साइट विजिट के लिए जा रहा है तो वो प्रॉपरली ऑब्जर्वर चाहिए कि जो प्रॉपर ऑब्जर्व करे हर एक चीज़, उसको उतना थोड़ा बहुत तो भी नॉलेज चाहिए कि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में कि अपन क्या देखने जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग का है तो उसको बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, तो फिर वो प्रॉपरली ऑब्जर्व जो है वो कर पाएगा। व्हेन पर्सन ऑब्जर्व अ सिस्टम द एम्फेसिस इज मोर ऑन ऑब्जर्विंग हाउ थिंग्स आर डन रादर देन गिविंग एडवाइस एज टू व्हाट इज रॉन्ग और राइट और पासिंग जजमेंट। ठीक है, तो जो भी पर्सन जा रहा है उसको यही सिर्फ करना है कि जो उनका वर्क चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। उनको सजेशंस जो है वो नहीं देना है कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही कर रहे हो, ये सजेशंस नहीं देना है। उसको सिर्फ उनका जैसे भी चल रहा है वर्क उसको ऑब्जर्व करना है। तो इसके लिए दो मेथड है, एक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की मेथड्स, एक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और सेकंड जो है वो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। तो अपन पहले देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द एनालिस्ट कैन ऑब्जर्व द सब्जेक्ट और द सिस्टम डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू द वर्कर्स परफॉर्म a job on factory floor. An indirect form of observation is done using some device like video cameras or video tapes which would capture the information. ठीक है, तो ये जो मेथड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट में ये है कि डायरेक्टली अपन वो वहाँ पे जाएँ रियल वर्ल्ड सिस्टम में, जैसे बैंकिंग अगर होगा तो आप डायरेक्ट बैंक में जाके ऑब्जर्व करें कि उनका वर्क कैसे चल रहा है। सेकंड जो है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में ये है कि आप इधर उन मतलब सीसीटीवी कैमरास वगैरह जो है, या फिर उन्होंने उनके कोई वीडियोस बनाए हैं, जैसे रहता है ना कि ऐसे इस तरीके से हमारा वर्क चलता है, तो वीडियो कैमरास वगैरह है या वीडियो टेप्स वगैरह है, तो उससे आप लोग इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके भी इनडायरेक्टली आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनके सिस्टम को। सेकेंड जो है वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इन अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक एक्शंस आर रिकॉर्डेड। For example, before a shopper buy a product, how many related product did he see before selecting the final product? An unstructured method would record whatever action would happen at the given point of the time. Structured and unstructured. Structured मतलब क्या, अपन structured manner में properly record करके रखेंगे ताकि अपने को फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहे कि कैसे कोई भी चीज़ का वर्क कैसे चलता है, ऐसे पूरा प्रॉपरली अपन उसको रिकॉर्ड करके रखे, तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड। एंड अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जो भी कोई एक्शन टाइम पे होता है तो वैसे अपन परफॉर्म करेंगे, मतलब वो अनस्ट्रक्चर्ड। इस तरीके से अपन ऑन साइट विजिट करके ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू अपन डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। थर्ड है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस इंटरपर्सनल मीटिंग डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई relations and verify information to capture raw information as told by the interviewee. अब जो है सपोज बैंकिंग है, मेरे को बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो बैंक का जो भी कोई एक एम्प्लॉई है, आइदर वो HR मतलब आइदर वो उनका मैनेजर हो या फिर दूसरा कोई भी हो, तो उनसे अपन डायरेक्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है अपन सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनसे ले सकते हैं। ठीक है, तो वो रॉ इन्फॉर्मेशन रहेंगी, लेकिन वो उनके पूरे सिस्टम का वर्क जो है वो अपन बता पाएंगे, मतलब फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है उसके अंदर होता है। तो ये हो गया इंटरव्यू। द क्वेश्चंस मस्ट बी फ्रेज्ड क्लियरली अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड केयरफुली इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्सेस। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो और मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो अवॉइड हो, और उन्होंने मतलब अपन भी क्वेश्चंस क्लियर पूछे और वो आंसर देने वाला पर्सन भी आंसर जो है वो क्लियरली दे पाए। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेजेस जो है वो ये है, डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज़ दैट
is the preparation time it requires, and it obviously restricted to only one person at a time, which means that whole process of gathering result will take far longer, right? डिसएडवांटेज जो ये है कि आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछना है, राइट? ये एक डिसएडवांटेज है। और सेकंड ये होगा कि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन रहे, मतलब सपोज वो बैंकिंग वाला जो है, जो भी एम्प्लॉय है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको भी एट वन स्ट्रोक पूरी इन्फॉर्मेशन याद आए या फिर एट वन स्ट्रोक वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता पाए, ऐसे नहीं होता है, राइट? और इवन जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो उसको भी इतना पॉसिबल नहीं है कि वो एट वन स्ट्रोक या फिर एट अ टाइम वो इतना बड़ा इंटरव्यू या फिर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर पाए, राइट? इसलिए इंटरव्यू जो है आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार ऑर्गेनाइज जो है वो करने पड़ेंगे। उसके लिए भी दो टाइप है इंटरव्यू के, एक है स्ट्रक्चर्ड और एक है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है? द स्किल ऑफ इंटरव्यूअर हेल्प इन गेटिंग द इंटरव्यूअर टू रिस्पॉन्ड एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट डाइवर्जन. The questions are presented to interviewee with exactly the same wording and in the same order. मतलब क्या है? जैसे बोला है, पहले ही बताया कि डिसएडवांटेज ये है कि अपने को पहले से प्रिपरेशन जो है क्वेश्चंस का करके रखना पड़ता है, राइट? तो फिर वो सारे क्वेश्चंस जो अपन प्रिपेयर करके रख रहे हैं, वो अपन जो भी कोई इंटरव्यू देने वाला पर्सन है, मतलब जो भी कोई बैंकिंग वाला बंदा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको पहले ही अपन क्वेश्चंस जो है वो दे देंगे। फिर अपन क्वेश्चन इंटरव्यू लेते समय अपन सेम मैनर में विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड सेम क्वेश्चन पूछेंगे और वो आंसर जो है वो अपने को देगा, मतलब विदाउट एनी डाइवर्जन, ठीक है? ये हो गया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर जाना है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होंगे। और अनस्ट्रक्चर्ड मतलब क्या? इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द रिस्पॉन्डेंट आर अलाउड आंसर फ्रीली इन देयर ओन वर्ड्स, द रिस्पॉन्सेस आर नॉट फोर्स्ड, दे आर सेल्फ रिवीलिंग एंड पर्सनल रादर दैन जनरल एंड सुपरफिशियल. The interviewer has encouraged the respondent talk freely. ठीक है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस जो है वो अपन पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे या फिर आंसर भी इसी तरीके से चाहिए, ऐसे नहीं है। वो जो है उसका उनका वर्क जैसे चल रहा है, वो आराम से जैसे भी वर्क चल रहा है तो वो वैसे फ्रीली आंसर जो है वो दे पाएगा और फ्रीली बताएगा, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन एयर. अब क्वेश्चन एयर का क्या है? is a self-administered tool that is more economical and requires less skill to administer than an interview. इंटरव्यू के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लेस स्किल रिक्वायर्ड है, इकोनॉमिकली भी ये मोर इकोनॉमिकल है. एट एनी पॉइंट इन टाइम, unlike the interview, feedback from many respondents can be collected at the same time. Since the questionnaire are usually self-administered, it is critical that क्वेश्चंस बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनएयर में आप लोगों को क्वेश्चंस बनाना है. क्वेश्चंस बनाने के बाद हर एक एम्प्लॉय को जो है, मतलब मल्टीपल पर्सन्स को जो है वो अपन देंगे, दैट मीन्स अपने को मेनी रिस्पॉन्स मिलेंगे और फिर अपन उनको देंगे और उनसे सारे इसके आंसर्स जो है वो अपन कलेक्ट करेंगे और फिर वो आंसर्स को अपन स्टडी करके फाइनल डिसीजन पे जो है अपन पहुँचेंगे, ठीक है? मतलब इंटरव्यू के अंदर कैसे होता है, एक सिंगल पर्सन का अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट? इसीलिए उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. लेकिन क्वेश्चनएयर जो है वो एक मोर इकोनॉमिकल वे है, ईजीएस्ट वे है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का वे है. क्यों? क्योंकि अपन क्वेश्चंस जो है वो हर एक एम्प्लॉय को या फिर मल्टीपल पर्सन्स को देते हैं और सर हर एक जन वो अपने फीडबैक जो है वो देता है और फिर वो सारे इसके आंसर्स अपन कलेक्ट करने के बाद एक क्लियर और ये एक फाइनल डिसीजन पे अपन पहुँचेंगे. लेकिन यहाँ पे भी ये है कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस, मतलब डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब क्वेश्चंस किस तरीके से रहेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेबल बिलो वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द क्वेश्चनएयर एंड द इंटरव्यू. अब यहाँ पे देखो अपन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चनएयर कैसे बनाते हैं. तो क्वेश्चनएयर के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? एक तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, यस और नो क्वेश्चन रहेंगे, या फिर रैंकिंग स्केल रहेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसको 1 to 5 की या 1 to 10 की रैंकिंग दी जाएगी और फिर वो सामने मतलब आंसर देने वाले पर्सन ने 1 to 10 के हिसाब से रैंकिंग जो है वो देना है उस क्वेश्चन को. और नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ये चारों में से अपन कोई भी टाइप के क्वेश्चन जो है वो ले सकते हैं और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे और फिर अपन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मल्टीपल पर्सनस को अपन देंगे और फिर उनके रिस्पॉन्स जो है वो अपन
गैदर करके उसमें से फाइनल डिसीजन जो है अपना निकालेंगे। इस तरीके से अपन क्वेश्चनेयर जो है वो होता है। इंटरव्यू में क्या ये हो गया क्वेश्चनेयर। और इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में अपन सिंगल पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं, वो भी फेस टू फेस। फिर बहुत सी बार ये होता है कि वो टाइम पे कुछ अगर ये है तो वो भी नहीं बोल पाया, या फिर अगर क्वेश्चन पूछने वाला कोई भूल गया तो फिर वो इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं होती। तो ये क्वेश्चनेयर का उसमें एक चॉइस है। तो ये हो गया अपना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल। मतलब ये 4 मेथड के ज़रिए अपन इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।